हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। तो हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गास थ्योरम में आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गास थ्योरम के अनुप्रयोग, जिसमें हम एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ गास थ्योरम पर रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो आज बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गास थ्योरम में अनंत विस्तार की समतल चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आज हम बात करने वाले हैं अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट के कारण। अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट के फ्रेंड्स, ये अचालक प्लेट की ये कोई ABCD अचालक अनंत विस्तार की अचालक प्लेट है। तो ये जब अचालक है तो इसमें निश्चित ही आवेश इसके अंदर होगा, इसके पृष्ठ पे न होकर आवेश इसके अंदर एक समान रूप से वितरित होगा। इस प्रकार से इसके अंदर आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। ओके, तो हम इतनी ही दूरी पर ये जो हमारी प्लेट है, हम मानते हैं इसकी मोटाई नगण्य है। नगण्य मोटाई की ये ABCD अचालक प्लेट है, जिस कारण इसके दोनों पृष्ठों पर आवेश की जो मात्रा है वो समान है। तो हमने इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो उतनी ही दूरी पर हम इस साइड भी एक बिंदु लेते हैं। तो इसके फ्रेंड्स अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल dA है, और हमने इसके आर पार एक गौसियन बेलन की कल्पना की है। ये फ्रेंड्स, ये जो प्लेट है ये चालक है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र इससे लंबवत बाहर की ओर होगा, क्योंकि हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देखा था रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उस आवेश से लंबवत डायरेक्शन में होता है। तो यदि यह प्लेट धनात्मक है तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है इससे लंबवत बाहर की ओर होगा, और यदि नेगेटिव प्लेट है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र लंबवत अंदर की ओर होगा। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर होगा। तो इस पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बाहर की ओर होगी, और इसका एरिया वेक्टर dA इस डायरेक्शन में होगा। यदि बात करें इस P' पर, तो इसमें भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इस डायरेक्शन में होगी, और एरिया वेक्टर भी इस डायरेक्शन में होगा। यदि यहाँ पर हम बात करें बिंदु A पर, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस डायरेक्शन में होगी, और एरिया वेक्टर dA वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लंबवत डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अब यदि हम बात करें कुल विद्युत फ्लक्स की, कुल विद्युत फ्लक्स d phi is equal to d phi पॉइंट P' पर प्लस d phi पॉइंट P पर प्लस d phi पॉइंट, यदि हम A पर बात करें A पर, तो यहाँ पर P' पर
ई डी ए कास, यही तो होगा ई डी ए कास, और ई और डी ए के बीच का एंगल है 0 डिग्री। एक ही डायरेक्शन में होने से ई और डी ए के बीच का एंगल है 0 डिग्री, तो यहाँ पे 0 डिग्री। पी पे ई डी ए कास, पी पे, इस पॉइंट पी पे भी डी ए और ई के बीच का एंगल है 0, 0 डिग्री प्लस ई डी ए पॉइंट ए की यदि बात करें तो ई और डी ए के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ई डी ए कास 90 डिग्री। ओके, तो कास 0 का मान 1, तो आ गया ई डी ए प्लस कास 0, ये भी ई डी ए, और प्लस कास 90 का मान 0, तो ये वाला टर्म्स 0 हो जाएगा, ये हो गया 0। तो कुल विद्युत फ्लक्स डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए और ई डी ए मिलकर हो गया 2 ई डी ए। ओके, ई डी ए और ई डी ए मिलकर हो गया 2 ई डी ए, और इधर से डी हटेगा, इधर सरफेस इंटीग्रल डी ए का होगा, तो यहाँ से होल एरिया आ जाएगा, तो अर्थात फाई ई कितना आ जाएगा 2 ई इंटू ए। ओके, यहाँ से डी हटेगा तो यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल होगा, तो यहाँ पे होल एरिया आ जाएगी। ठीक है, गॉस की प्रमेय अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों को हम बराबर कर दें, ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, तो दोनों को बराबर करें, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2 ई ए। ओके, यहाँ से यदि हम ई का मान निकालें, ई इज इक्वल टू क्यू अपान ए इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और हमने बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी छोटा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए। प्रत्येकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्यू अपान ए को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा, तो अर्थात ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपान ए की जगह पे हमने सिग्मा रख दिया, तो ये आ गया ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो अनंत विस्तार की अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत विस्तार की अचालक प्लेट के कारण उसके निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होती है। हमने क्या किया, हमने एक अनंत विस्तार की ABCD कोई अचालक प्लेट ली, तो अचालक है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ में इसके अंदर आवेश एक समान रूप से वितरित होगा। हमने इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, तो उतनी ही दूरी पर एक पॉइंट दूसरा लिया P', और हमने इसके आर पार एक गौशियन बेलन की कल्पना की जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल dA है। तो हमने पॉइंट P पे देखा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन एक डायरेक्शन में है, यहाँ भी सेम है, और यहाँ इसके पृष्ठ पर इस डायरेक्शन, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऊपर की ओर और ई विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है, अर्थात एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो हमने कुल विद्युत फ्लक्स इन 3 पॉइंट्स पे निकाला, तो ये आया 2EdA। होल एरिया हमारी हो गई A, और यहाँ से हमने गॉस थ्योरम से इसको इक्वल किया और Q अपान A की जगह पे सिग्मा रख दिया, तो E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट के कारण ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। यदि हम बात करें अनंत विस्तार की समतल चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है,
तो बात करें अनंत विस्तार की समतल चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ये कोई ABCD चालक प्लेट है। तो फ्रेंड्स यदि चालक प्लेट है तो इसका आवेश जो है इसके पृष्ठ पर, संपूर्ण आवेश इसके कहाँ होगा, पृष्ठ पर होगा। यदि चालक प्लेट है तो इसका संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर होगा और इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर ये जो स्थित बिंदु P है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो हमने एक गॉसियन बेलन की कल्पना की। इस पॉइंट्स को लेकर हमने एक गॉसियन बेलन की कल्पना की। इस प्रकार से हमने गॉसियन बेलन की कल्पना की। तो यदि बात करें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये और एरिया वेक्टर की यही डायरेक्शन होगी। एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन एक ही होगी। यदि बात करें बिंदु O पर फ्रेंड्स, तो ये चालक प्लेट है तो इसके अंदर आवेश शून्य होगा। क्या होगा, इसके अंदर आवेश शून्य होगा। यदि आवेश शून्य है तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा। विद्युत क्षेत्र शून्य होगा जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी शून्य होगा। इस पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी शून्य होगा। अर्थात गॉस की प्रमेय से फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, यदि इसके अंदर आवेश का मान शून्य है 0 अपान एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ से फ्लक्स कितना आ गया, 0 आ गया। अर्थात फ्रेंड्स पॉइंट O पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान शून्य होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान शून्य होगा। और यदि हम बात करें कुल विद्युत फ्लक्स की, कुल विद्युत फ्लक्स डी फाई ई इज इक्वल टू डी फाई ओ प्लस डी फाई पी, इस पॉइंट O पर और इस पॉइंट P पे। तो हो गया पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स शून्य है और यहाँ पे ई डी ए कास 0, E और DA के बीच का एंगल कितना है, 0 है। डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए और कास 0 का मान 1। यहाँ से D हटेगा तो यहाँ पे A हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई और सरफेस इंटीग्रल DA होगा तो हो जाएगा ई ए। फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। गॉस की प्रमेय से गॉस थ्योरम क्या कहती है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से यदि हम फाई को बराबर करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बराबर कर दें, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू ए। यहाँ से ए का मान निकालें, ई का मान निकालें, ई इज इक्वल टू क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। और क्यू अपान ए को हम क्या लिख सकते हैं, प्रत्येकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अर्थात E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ये है अनंत विस्तार की समतल चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अर्थात चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट और चालक के कारण सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। गुड नाइट।